बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जमान पार्क में ऐसे मनाजर तारीख ने पहले कभी नहीं देखे। इमरान खान के लिए कफन पोश नौजवानों के ग्रुप ने हुकूमत के कान लाल कर दिए, जबकि दूसरी जानिब कप्तान और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात में बड़ा फैसला कर लिया गया। पीटीआई के रहनुमा फरख हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 24 घंटे इंतहाई अहम। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्पोर्टेड सरकार की बुखलाहट का अंदाजा आप इस बात से लगा रहे हैं कि अब जस्टिफिकेशन देने पर मजबूर हो गए हैं कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार हमने सियासी तौर पे नहीं किया बल्कि किसी और वजह से किया है। हालांकि हर बंदे को समझ आ रही कि पाकिस्तान के इस वक्त इदारे हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कि लाहौर हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त ही खारिज कर दी। क्या पाकिस्तान के कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है कि एक फर्द को पूरा पाकिस्तान समझ लिया जाए? फवाद चौधरी के खिलाफ यहाँ तक के वतन से गद्दारी की शिकें भी शामिल की गई। सवाल ये पैदा होता है कि चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरा पाकिस्तान कब से हो गए? जिस तरह से उनकी जानिब से किरदार अदा किया जा रहा है, पूरी पाकिस्तान में उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और फवाद चौधरी साहब ने भी वही बात की है। तो दोस्तों, दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरखास्त खारिज की, तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इदारे हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा कर रहे हैं। जब आप हुकूमत की बी टीम का किरदार अदा करेंगे तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? क्या पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, आपकी जानिब से दिए जाने वाले इस तरह के फैसलों की बहुत ज्यादा तारीफ की जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हुकूमत के मंसूबा साजों की जानिब से जो भी कदम उठाया जाता है वो उनके गले का फंदा बन जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि जब इन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से इमरान खान के मामले में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता, तो इन्हें खुद ही हथियार डाल देने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने जानबूझकर ऐसा काम करना होता है कि जो इनके लिए मजीद बदनामी का बायस बन जाए और इदारों के लिए शर्मिंदगी का बायस। दोस्तों, अब ये खबरें सामने आ रही थी इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर के अलावा लाहौर से बाहर की पुलिस को बुलवाया गया है। ये खबर मिलने के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि उन्हें मौत और जेल जाने से कोई डर नहीं लगता, वो जब तक जिंदा है मुल्क के लिए जद्दोजहद करेंगे। लाहौर में वीडियो के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को मुंशी क्या कह दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाए कि फवाद चौधरी का ऐसा क्या कसूर था। उन्होंने कहा, पहले शहबाज गिल के साथ नाइंसाफी की गई, फिर सेनेटर आजम सवाती को गिरफ्तार करके 30 एफआईआर दर्ज की गई और सहाफी अरशद शरीफ के साथ जो कुछ किया गया वो भी सबको पता है। उन्होंने कहा, जिस तरफ हमें ले जाया जा रहा है मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मुल्क के लिए जद्दोजहद करूंगा, क्योंकि बचपन से हमें बताया गया कि तुम खुशकिस्मत हो कि आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हो और मैंने भी शुरू दिन से ये फैसला किया था कि पाकिस्तान के अलावा मुझे किसी भी मुल्क में नहीं रहना। उन्होंने कहा कि आज अपनी कौम को कह रहा हूँ कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है, क्योंकि अल्लाह के बाद इस मुल्क के वारिस आप हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, मौत को मैंने बहुत नजदीक से देख लिया है। उन्होंने कहा, ये जो हर वक्त जेल ले जाने की धमकियां देते हैं उससे मुझे कोई डर नहीं है। मैं आवाम को भी कहते हैं, अगर आपने खुद को बचाना है तो अल्लाह के हुक्म पर चलना होगा, इंसाफ के साथ खड़ा होना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान की स्पीच बिल्कुल ऐसी ही थी और इमरान खान की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे 1965 की जंग में सदर अयूब खान की जानिब से कहा गया था, मेरे अजीज हमवतनों। और उसके बाद आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई और अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को पाश पाश कर दिया था। आज इमरान खान ने भी बिल्कुल उसी अंदाज में पाकिस्तानी कौम को पुकारा है और इस वक्त जमान पार्क के बाहर जो मनाजर हैं, तारीख में ऐसे मनाजर कभी देखने को नहीं मिले कि नौजवान कफन पहनकर वहां पे बैठे हैं। वो अपने बोरिया बिस्तर और तमाम तर इंतजाम करके आए। उन्होंने कहा कि जो कहते हैं कि 1 दिन 2 दिन हम यहाँ पे 365 दिन रहने के लिए भी तैयार हैं। इमरान खान से मोहब्बत लगाओ और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र के लिए नौजवान इस वक्त बाहर निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम सर पर कफन बांध कर निकले हैं। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो फिर मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही जमान पार्क से आने वाली वीडियो फुटेज भी देखी जा सकती है जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, वो इमरान खान से इजहार यकजहती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो एक लम्हा भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो। उन्होंने कहा, इमरान खान की हिफाजत के लिए पुलिस की नहीं जरूरत, हम खुद यहाँ पे मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें
दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि सोशल मीडिया पर दी जाने वाली कॉल के चंद मिनटों बाद ही रात गए कारकुनान बड़ी तादाद ज़मान पार्क में पहुंच गई और लोग बड़ी तादाद में वहां पर अपना बोलिया बिस्तर डालकर बैठ गए हैं। सूरत हाल ये है कि ज़मान पार्क के बाहर दरख्तों पर भी कारकुनान मौजूद हैं। इस वक्त इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर हुकूमत के खिलाफ शदीद तरीन नारेबाजी की जा रही है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कहा जा रहा है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि लोगों को ज़मान पार्क जाने से रोकने के लिए सड़कों पर डिवाइडर्स लगाए गए हैं, जिससे आम शहरियों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इम्पोर्टेड और कठपुतली हुक्मरानों ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की एक अहम तरीन मुलाकात भी हुई है और जरा का कहने के इस हवाले से बहुत अहम फैसले हो चुके हैं। इमरान खान की जानिब से सदर पाकिस्तान से शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया है और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि मामलात मैनेज हो चुके हैं। अब आप फौरी तौर पर इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम से कहा जाएगा कि वो एतमाद का वोट लें और चूंकि नून लीग के कुछ अहम तरीन रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन टच हैं, जो कि उस वोट में हिस्सा नहीं लेंगे और 2 वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत का अब बरकरार रहना नामुमकिन है। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि जिस अंदाज से फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके ले जाया गया वो इस तरह से मुंह पर कपड़ा डाला गया था जिस तरह से किसी मुल्क दुश्मन एजेंट को ले जाया जाता है। और दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि कमरा अदालत में फवाद चौधरी अपने बयान पर डट गए। उन्होंने कहा मैं अभी अपनी मुंशी वाली बात पर कायम हूँ। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि मरियम औरंगजेब जो कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है, उन्होंने आकर कहा कि फवाद चौधरी के खिलाफ सियासी केस नहीं बनाया गया बल्कि इलेक्शन कमीशन ने केस बनवाया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये बात सच है तो नून लीग के तर्जुमान आकर इस गैर कानूनी गिरफ्तारी का दिफा किस हैसियत से कर रहे हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद नारेबाजी करती हुई अदालत के अहाता में पहुंची और वहां पर खवातीन कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तानी तारीख में जितना जुल्म इमरान खान और उनकी पार्टी पर किया गया है किसी पर नहीं किया गया और जो जुल्म पाकिस्तानियों पर अब हो रहा है 2022 से अब तक, ये जुल्म भारत, कश्मीर और फलस्तीन में किया जाता है। तो बहरहाल अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है और शायद हुकूमत भी यही चाह रही है कि अवामी ताकत से हमें निकाल बाहर फेंका जाए, क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।